राजस्थान का श्यामगढ़ गांव, जहां रेगिस्तान की तपती रेत इतिहास की कहानियों को छुपाए हुए थी, एक खंडहर बने महल के लिए कुख्यात था। गांव के लोग कहते थे कि राजमहल में न सिर्फ आत्माएं बसती हैं, बल्कि वहां जाने वाले लोगों का खून तक खौल जाता है। महल के बारे में सबसे डरावनी बात ये थी कि इसकी दीवारें खुद से हिलती थीं और रात के समय किसी अनजान भाषा में फुसफुसाहट सुनाई देती थी। इस महल को लेकर कई पीढ़ियों से रहस्य और डर की कहानियां चलती आ रही थी। यही कहानी खींच लाई जयपुर के पत्रकार आरव शर्मा को, जो हमेशा जोखिम भरी कहानियां तलाशता था। लेकिन ये सफर सिर्फ महल तक नहीं, बल्कि उसे अपने परिवार के अतीत और खुद की किस्मत के गहरे रहस्य तक ले जाने वाला था। जो सच जानना चाहते हो तो राजमहल के पास आओ, लेकिन याद रखना, जो चीजें खो गई हैं वे खुद को वापस लेने के लिए तरस रही हैं। आरव ने इसे एक मजाक समझा, लेकिन जैसे जैसे रात हुई उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगी। बत्ती अपने आप बुझ गई, दालान में रखी घड़ी का समय उल्टा चलने लगा और आरव के कमरे में किसी ने राजमहल का नाम उसकी दीवार पर खून जैसे लाल रंग से लिख दिया। माँ सविता ने तुरंत पूजा करवाने की बात कही, लेकिन आरव को लग रहा था कि यह एक चुनौती है। श्यामगढ़ पहुंचने पर आरव ने महसूस किया कि गांव के लोग उससे दूर भाग रहे थे। गांव की गलियां वीरान थीं। बाजार में हर कोई राजमहल का नाम सुनकर चुप हो जाता था। गांव के सरपंच दौलत राम ने कहा, तुम जिस आग से खेलने आए हो उसमें सब कुछ जल जाएगा। इसी बीच आरव की मुलाकात गांव की शिक्षिका अनया से हुई। अनया ने उससे बताया कि उसकी माँ की मौत भी इस महल के अभिशाप की वजह से हुई थी। अनया का ये कहना आरव को चौंका गया, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया और कहा, सच तक पहुंचने के लिए डर को पीछे छोड़ना होगा। अनया के साथ आरव ने महल का पहला दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, वहाँ से एक ठंडी हवा का झोंका आया। महल के अंदर की दीवारों पर बड़े बड़े चेहरों की पेंटिंग्स बनी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे पेंटिंग्स उन्हें घूर रही थी। रात के अंधेरे में उन्हें एक पुराने संदूक में एक सोने की मुहर मिली, जिस पर शाही परिवार का निशान था। लेकिन मुहर के साथ एक पत्र भी था, जिसमें लिखा था, यह सिर्फ शुरुआत है। अगर तुमने दूसरी गुप्त कुंजी को खोजने की कोशिश की तो तुम मेरी दुनिया में फंस जाओगे। जैसे ही आरव ने उस मुहर को छुआ, महल की दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे और एक महिला की चीख पूरे महल में गूंज उठी। आरव को डायरी में लिखे कुछ पन्नों से पता चला कि राजकुमारी मीरा की आत्मा महल में फंसी हुई थी, लेकिन यहाँ सच्चाई और भी गहरी थी। डायरी के एक पन्ने में लिखा था, महल में सिर्फ मीरा नहीं बल्कि कई और लोगों की आत्माएं भी कैद हैं। ये आत्माएं राजा के लालच और गद्दारी की वजह से महल के साथ बंधी हुई हैं। आरव को महसूस हुआ कि महल की हर ईंट में दर्द छिपा था। आरव जब डायरी और मुहर लेकर वापस गांव आया तो उसके परिवार को और भी खतरनाक घटनाओं का सामना करना पड़ा। उसकी बहन सानिया ने बताया, भैया, रात को किसी औरत की आवाज आई। उसने कहा कि तुम्हारे भाई ने कुछ छेड़ दिया है, इसे वापस रख दो। रवि, जो एक मेडिकल स्टूडेंट था, ने महसूस किया कि घर के हर आईने में एक महिला की परछाई दिखाई दे रही थी। सविता माँ ने पुजारी को बुलाने की कोशिश की, लेकिन फोन की लाइनें कट चुकी थीं। आरव और अनया ने महल में गुप्त कक्ष को खोजने का फैसला किया, लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे। उनके साथ रवि और सान्या भी गए। महल के गुप्त कक्ष का रास्ता ढूंढने में उन्हें एक खंडहर बनी लाइब्रेरी मिली। वहाँ एक पुरानी किताब में लिखा था, ये महल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक शापित दरवाजा है जो दूसरी दुनिया में खुलता है। उन्होंने देखा कि महल की जमीन पर बने कुछ निशान अजीब तरह से चमकने लगे। गुप्त कक्ष तक पहुंचने पर उन्हें पता चला कि वहाँ राजा ने अपनी दौलत और वीर की आत्मा को एक साथ कैद कर रखा था। वहाँ एक ऐसा मंत्र लिखा था जिसे पढ़ने से दरवाजा खुल सकता था, लेकिन जैसे ही आरव ने मंत्र पढ़ा, महल की आत्माएं जाग उठी। महल की हर दीवार से परछाइयां निकलने लगी। एक आवाज गूंजी, तुमने इस श्राप को तोड़ने की कोशिश की है, अब तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। राणा, जो महल का प्राचीन रक्षक था, अचानक वहां प्रकट हुआ। उसने कहा कि वह राजा के गुप्त खजाने को पाने के लिए आत्माओं को भी खत्म करने को तैयार था। आरव और राणा के बीच भयंकर लड़ाई हुई, लेकिन राणा ने एक ऐसी तलवार निकाली जिससे आत्माएं भी मर सकती थी। महल शांत हो गया, आत्माएं मुक्त हो गई, लेकिन आरव को यह एहसास हुआ कि हर रहस्य को सुलझाना जरूरी नहीं। गांव के लोग अब राजमहल को देखने आते हैं, लेकिन कोई भी उस अंतिम दरवाजे को खोलने की हिम्मत नहीं करता।